हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईएएस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आईएएस ऑफिसर्स काम क्या करते हैं और इसकी शुरुआत इंडिया में कब और कैसे हुई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएएस होता क्या है। तो आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। ये एक ऑल इंडिया सर्विस होती है। आईएएस ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं और इनका मेन काम होता है जो भी पार्लियामेंट में बनी पॉलिसीज़ हैं उनको लागू कराना। आईएएस ऑफिसर्स की जॉब की शुरुआत एज एन एसडीएम होती है, यानी कि सबसे पहले जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कुछ ही सालों में उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम बना दिया जाता है। देन प्रमोशन होकर वो स्टेट सेक्रेटरीज बन जाते हैं और हाईएस्ट पोस्ट जो एक आईएएस ऑफिसर की होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी की होती है। हमारे यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और एरियाज़ भी हैं, उनके दो हेड होते हैं, एक पॉलिटिकल हेड और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड वो होता है जिसको लोगों ने वहाँ के लिए या उस काम के लिए चुना होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जनरली आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। तो ये तो हमने बात की कि आईएएस होता क्या है और आईएएस ऑफिसर्स का काम क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि आईएएस की ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1854 से। इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की शुरुआत 1854 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सर्वेंट्स का नॉमिनेशन कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू किया जाता था और इसके बाद उन्हें लंदन के हेलीब्री कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। ट्रेनिंग के बाद ही उनको इंडिया में लाया जाता था। शुरुआत में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई थी वो 18 ईयर्स थी और मैक्सिमम 23 ईयर्स थी। ज़्यादा इंडियंस इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ और अच्छी एक रेप्यूटेड पोस्ट पर न पहुंच पाए, इसलिए इस एग्ज़ाम को शुरू में लंदन में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता था। इंडियंस लंदन नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए सिविल सर्वेंट्स अंग्रेज ही होते थे। एग्जाम का सिलेबस भी कुछ ऐसा रखा गया था कि उसके अंदर यूरोपियन क्लासिक्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते थे और जो इंडियंस हैं उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे, जिससे कि वो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ही ना हो सकें। लेकिन इस सब के बावजूद भी सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने 1864 में सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर किया और वो पहले सिविल सर्वेंट बने जो कि एक इंडियन थे। इसके बाद भी 50 साल तक इंडियंस स्ट्रगल करते रहे सिर्फ इसलिए कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज कराया जाए, और 50 साल बाद वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए और उसके बाद बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं इंडियंस बने। उस समय इसको आईएएस न कहकर आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो नाम है बाद में बदल कर रखा गया। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स काम क्या करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि आईएएस की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी और आईएएस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उस वीडियो में जान सकते हैं आईएएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।